मैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, टीवी मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर बुक ऑफ लाइफ, काउंसलर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव आपके समक्ष कुछ जीवन के मंत्र रख रहा हूँ। अभी तक मैंने कुछ वीडियो हेल्थ के ऊपर बनाई हैं, वो मैंने आपके समक्ष रखी और उसमें मैंने योगा, आपकी दिनचर्या और आपका आहार क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने उसके समक्ष रखी, जिससे मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आदमी परेशान होता है तो वो बीमार होने के बाद होता है। जब उसकी हेल्थ ख़राब होती है तब वो उसको सबसे अधिक कष्ट होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो कष्ट किसी को ना मिले, वो कष्ट से उनके दूर हों और वो बीमारी से निजात पाएँ और स्वस्थ हों। इसलिए मैंने ये आज ये कोशिश की, पिछली वीडियो बनाई और आज भी मैं हेल्थ के बारे में ही एक आपके समक्ष कुछ बातें ऐसी रखना चाहता हूँ जो एक साइंटिफिक रूप से और साइकोलॉजिकल रूप से हेल्थ को अफेक्ट करती है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है। आप एक अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच को बायकॉट कर दीजिए, निकाल दीजिए। अच्छी सोच डेवलप करिए, अच्छे विचार डेवलप करिए अपने अंदर। जितने अच्छे विचार होंगे उतनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी। ताज्जुब करेंगे आप, आश्चर्य करेंगे कि विचारों का हेल्थ से क्या संबंध है, लेकिन नहीं, जीवन का मेरे अनुभव है, ये जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको। जितने अच्छे विचार आपके होंगे और जितने अच्छे विचार आप लोगों को बांटेंगे उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा, ये निश्चित है, ये आप समझ लीजिए। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। जो मैं करता हूं, मैं ईश्वर की दी हुई एक अलौकिक प्रकाश जो ईश्वर ने मुझे दिया है, केवल मैं उस प्रकाश को सबको बांटता हूं और उसी का कारण है। और अच्छे विचार पहले मैंने अपने जीवन में ढाले, अपने जीवन में अडॉप्ट किए और फिर मैं उसको सबको बांटता हूं। ये वो प्रकाश है। पहले तो आदमी को खुद अपने आप को प्रकाशित होना पड़ता है, तभी वो दूसरे को प्रकाश दे सकता है। यानी कि एक टॉर्च आप देख लीजिए, टॉर्च विदाउट सेल कभी प्रकाश नहीं दे सकती। जब आपके अंदर वो सेल डालेंगे तभी वो प्रकाशित होगी और सबको प्रकाश करेगी। तो वो सेल मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं। वो सेल है जीवन का प्रकाश, ज्ञान का नेत्र। अगर वो खुल गया तो आपका जीवन खुद तो प्रकाशित होगा ही और आप सबके जीवन को प्रकाशित करेंगे। और फिर आप देखिए, आपका स्वास्थ्य दिन दूनी रात चौगनी बढ़िया तरक्की करेगा। देखिए आप स्वस्थ, उसका डायरेक्ट लिंक है इन सब चीजों का स्वास्थ्य से। अगर आप अपने हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, धोखा, फरेब, क्रोध, ईगो, प्राउड, ये सब चीज रखते हैं तो आपकी हेल्थ कभी ठीक नहीं रह सकती। गारंटी है इस बात की, दावा है इस बात का जो मैं आपसे आज बता रहा हूं। अगर आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो इन सब चीजों को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंकना होगा कूड़ेदान में। और क्या, क्योंकि और अपने बर्तन को साफ करना होगा। तभी तो जब आपका बर्तन खाली होगा, जो कूड़े से भरा हुआ है, जब वो साफ होगा, उसके बाद ही तो सारी चीजें, सब ईश्वरीय कृपा, प्रकाश और ऊर्जा, आत्मीय शक्ति, ये सारी चीजें तभी तो आएंगी जब वो बर्तन खाली होगा। बर्तन तो हमने कूड़े से भर रखा है। तो कृपया हमें अपने जीवन से उस कूड़े को निकाल के बाहर फेंकना होगा अगर हमें स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और एक बात और बताऊं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा नियम है प्रकृति का, वितरण। जो चीज आप दूसरे को देंगे वही चीज आपको कई गुना होकर आपको वापस मिलेगी, रिवर्स बैक होगी। ये रेसिप्रोकल है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अच्छे विचार पहले अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में भर दीजिए उसको, अच्छे विचारों के प्रकाश से जीवन भर दीजिए और फिर उस अच्छे विचारों के प्रकाश को आप सबको फैलाइए। आप देखिए आप कितने स्वस्थ रहेंगे। मैं आपके सामने बैठा हूं, इसका उदाहरण हूं आपके सामने, साक्षात प्रमाण हूं।
कि मुझे किसी तरह कोई बीमारी नहीं है। वो तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई है कि वो भी मैं चीज़ें जीवन में अडॉप्ट करता हूँ। पूरी तरह स्वस्थ हूँ, पूरी तरह एनर्जेटिक हूँ, ऊर्जावान हूँ और ईश्वर की कृपा डायरेक्ट अनुभव करता हूँ। उससे डायरेक्ट मेरा वार्तालाप होता है। तो ये तभी संभव हो पाया है जब मैंने अपने जीवन में अच्छे विचारों का प्रकाश पहले अपने जीवन में उतारा, भरा, उससे प्रकाशित किया। उसके बाद में अब इस योग्य अपने आप को समझ पाया कि मैं उस प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करूं और दूसरों के अधिकार को समाप्त कर प्रकाशित करने का काम करूं। मैं कर रहा हूं, कोई समझे न समझे, कोई माने न माने, ये उसकी इच्छा के ऊपर बात है। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो केवल जो अनुभव किया, जो अपने जीवन में एक्सपीरियंस है मेरे, वो शेयर कर रहा हूं केवल। आपको अच्छे लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते आपकी इच्छा है, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो सिर्फ सबको सुखी देखना चाहता हूं। मैं तो हमेशा ये चाहता हूं और ईश्वर से रोज मांगता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस मैं तो ईश्वर से ही मानता हूं। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम् गमय। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें मानवता का प्यार नहीं। दोस्तों, मित्रों, इस प्यार को अनुभव कीजिए, आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। दावा है मेरा, गारंटी है मेरी। नफरत हटा दीजिए, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, मक्कारी, धोखा, फरेब सब जीवन से खत्म कर दीजिए। आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। आपका तो होगा ही होगा, उसके साथ आप दूसरों का भी जीवन स्वर्ग करेंगे। ये धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। हम अपने आप को बदलेंगे तभी समाज बदलेगा, तभी देश बदलेगा, तभी संसार बदलेगा। ये नहीं कि हम चाहें कि दूसरा बदल जाए और हम वैसे ही रहें, ये नहीं हो सकता। हमें अपने आप को बदलना होगा। आप देखिए, हम भी हमारे साथ साथ हम तो बदलेंगे, हमारा तो जीवन स्वर्ग होगा ही और दुनिया का भी स्वर्ग होगा। तो बस मैं ये दोस्तों ये कहता हूं कि स्वास्थ्य का डायरेक्ट लिंक आपके विचारों से है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। अगर आपके विचार बुरे हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, अच्छा नहीं रह सकता। ये दावा है, गारंटी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको टिप्स जीवन की और हेल्थ के बारे में भी दी कि आपको हेल्दी तन से भी और मन से भी अगर आप रहेंगे, स्वस्थ मन स्वस्थ तन, आप देखिए जीवन में क्या बाहर होगी। कोई उम्र नहीं होती आदमी की, कभी आदमी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा आदमी होता है अपने विचारों से, अपने मन से। मन जवान रखिए, विचार उज्जवल रखिए, आप हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा तो आपको छू नहीं सकता, चाहे आपकी उम्र 100 साल हो जाए, गारंटी है मेरी इस बात की। लेकिन अच्छे विचारों को बोना पड़ेगा, बीज थोड़े से डालने पड़ते हैं, तब फसल लहला के आती है। तो वो अच्छे विचारों के बीज डालिए, फसल का आनंद लीजिए, खुद भी आनंद लीजिए और सबको वो फूल बनिए कि खुद भी महके और पूरी दुनिया को महकाए। फूल कभी ये नहीं कहता कि मुझे सूंघो, उसकी खुशबू अपना वातावरण फैल जाती है। कांटों में भी रह के फूल की तरह खिलना सीखिए मेरे दोस्त। धन्यवाद।